लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कुप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। नगर की शोभा देखती ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच छोटी लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सब सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। जगदम्बा जहां अवतरी, सोपुर बरनिक जाई। रिद्धि सीधी संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जहां साक्षात परा अम्बा जगदम्बा ने अवतार लिया है, उस नगर का वर्णन कैसे कर सकते हैं। वहां तो सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। अब इधर से बारात नगर के पास पहुंची तो नगर में चहल पहल होने लगी। बारात की अगवानी करने के लिए लोग सवारियों का श्रृंगार करके सजाकर सामने जाने की तैयारी करने लगे। बारात को लेने चले, अच्छे अच्छे वाहन लिए, साथ में सुंदर सजावट, कलश, आरतियों आदि लेके नगर के बाहर ही बारात का स्वागत करने के लिए हिमाचल राजा के नगरवासी हिमाचल सहित बाहर गए। देवताओं के समाज को देखा। हिमाचल जी के संबंधियों ने जब देवताओं के समाज को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो सभी खुश हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन, हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि डर के भाग गए। सबको गिरा के, घोड़े सवारों को गिरा के चले गए, हाथी चले गए, बैल चले गए। कुछ बड़े छोटे बच्चे थे वो भी भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग थे, धीरज रखकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेके भागे। घर पहुंचने पर सब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए कहते हैं, क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप, कपाल और राख उसके शरीर में लगी हुई है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत परेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखई सोमा बिबाऊ घर घर बात असलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने, वो नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जो जी जाएगा, सचमुच उसके बड़े भाग्य है। उस बारात को देख के ही प्राण निकल जाते हैं। हम तो भाग के आए प्राण लेके। अब वही पार्वती का विवाह देखेगा जो बचेगा, वो बाकी सब मर जाएंगे उनको देख के। कोई भाग्यशाली बच गया तो पार्वती जी के विवाह को देखेगा। लड़कों ने ये बातें घर घर में कह दी। सब घरों में बच्चों ने यही बातें कही कि भैया इन बारातियों को देख कर जीना मुश्किल है। कोई भाग्यशाली जी गया तो वो ही पार्वती जी का विवाह देखेगा। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाय। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। जो बड़े बुड्ढे थे वो वहां खड़े थे, वो बारात को लेवा लाए अंदर। उन्होंने सब सुंदर जनवा से ठहरने के लिए दिए। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई।
और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ भगवान शिव जी का प्रसन्न करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे पति को बावला कैसे बनाया। कस कीन बर बोरा विधि जय तुम सुंदरता दही, जो फलु चही सुर तरोही सोबर बस बबुराई लागही। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि मोह परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है पार्वती, उसी विधाता ने तुम्हारे लिए ऐसा बावला वर क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बावलिया पे लग गया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। भले घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर मारे जीते जी मैं इस बावड़े वर से तुम्हारा विवाह नहीं करने दूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, करि बिलाप रोदती बदती सुता सने संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना दुखी होकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां दुखी हो गई। मैना अपनी कन्या के सने को याद करके विलाप करती है, रोती है और कहती है, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावड़े वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इससे वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। मैना माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वो टलता नहीं है। ऐसा विचार करके आप चिंता मत करो। जो हमारे भाग्य में बावड़ा वर लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक आप मिटा सकती हो? अगर नहीं मिटा सकती हो तो बेरथ का कलंक क्यों लेती हो। जनी लेऊ मातु कलंक करुणा परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ललार हमरे जाब जा पाब तई। सुनी उमा बचन बिनित कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुइन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर जहां मैना पार्वती जी को गोद में लेके बैठी थी वहां पर पहुंच गए। और स्वयं नारद जी ने सारी पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि ये प्रजापति दक्ष की पुत्री सती है। इस कारण से उसने योगाग्नि में देह का त्याग किया, आपके यहाँ अवतरित की हुई है।
हे मैना, आप मेरी सच्ची बात सुनो। आपकी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी नहीं शक्ति है। अज अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी, जन्मी प्रथम दक्ष घर जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, ता सती शंकर ही विबाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई, एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहान कीना, ब्रह्म बस बेसु शिव कर लीना, शिव बेसु सती जो कीन, तई अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी, पिता के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया, अस जानी संशय तजो, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन मऊ व्याप्यों सकल पुर, घर घर ये संवाद, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। हे मेरा, ये भगवती भगवान शिव की अर्धांगिनी है। उनके अर्धांग में नित्य निवास करती है, अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाके जन्मी थी। इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याह किया था। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं पर योगा अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी सदा शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। इस तरह नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति रसोई बनाई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, अन्नपूर्णा साक्षात, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कौन कर सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा जी, सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग गई। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से कहा नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ पे चले गए। उसके बाद मुनियों ने लौटकर हिमवान को
लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई। सभी स्त्रियों श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकयन सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं हो सकता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उनकी महिमा करने में संकोच आते हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ पर गई। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो उनके चरण कमलों का रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।